आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से। भरत अपने वरिष्ठ भाई भगवान श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन यात्रा करते हैं और गुह के पास पहुंचते हैं। अध्याय 82। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा भगवान वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अलंकारों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। तात, राजा दशरथ यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह निष्कंटक राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और अपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। ये बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम की शरण ली। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंब देने लगे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। ये राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। ये समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात ही करनी चाहिए, अन्याय युक्त बात कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भी धर्मात्मा हैं और श्री राम भी धर्मात्मा है, जो मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान ही तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति ही वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। मेरी माता ने जो पाप किया है
उसे मैं कभी पसंद नहीं करता। इसीलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। इस प्रकार भरत का वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम के चरणों में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। सबको भगवान का स्मरण हो आया। फिर भरत ने कहा, यदि मैं आदि श्री राम को वन से न लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति ही भगवान की सेवा में वही वन में निवास करूंगा। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन भोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहां से आगे भेज दिया है। अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। सभासदों ने ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास ही बैठे हुए मंत्रविद्ता सुमंत्र से इस प्रकार कहते हैं, सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। ये समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बड़े ही प्रसन्न हुए। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और उनके पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सेना को कुरुच के लिए उद्यत देखकर भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र जी से इस प्रकार कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र ही तैयार करके लाइए। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर वापस लौट आए। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार कहते हैं, सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कुरुच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ अयोध्यापुरी में वापस ले आना चाहता हूँ। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूत पुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों को, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे।
उसके पश्चात प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक वहां से प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित भी घोड़े जूते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान ही तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुलनंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। कितनी समृद्धशाली थी अयोध्या की भूमि। 9000 हाथी आगे चल रहे थे। यात्रा परायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जाने वाली उस दिव्य यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुई। तीनों भी माताएं यहां पर भरत के साथ निकल पड़ी। ब्राह्मण आदि आदियों त्रैवर्णिकों के समूह मन में भी अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र विचित्र बातें कहते हुए यात्रा कर रहे थे। और वे आपस में कह रहे थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्याम वर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्य देव उदय लेते ही सारी जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी का हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इस प्रकार बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे भी सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार करने वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। जो कोई मणिकार यानी मणियों को सान पर चढ़ाकर चमका देने वाले, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करने की जीविका चलाने वाले, मायूरक यानी मोर की पंखों से छत्र व्यजन आदि बनाने वाले, और ऐसे चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक दीवारों और वेदी आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार, हाथी के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार, चूना बनाने वाले, गंधी, प्रसिद्ध सोनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य, धूपक यानी धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, शौंडिक, मद्य विक्रेता शूद्रों के लिए, धोबी, दर्जी, गांवों तथा गौशालाओं के महतों, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाहित चित्त सदाचारी वेदविद्ता सहस्त्रों ऐसे ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सबके वेश तो अत्यंत सुंदर थे। सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सबके सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुए कैकेयी कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी।
इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर जाकर पहुंच जाते हैं, जहां श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राज गुह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना वहीं ठहर गई। पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देखकर बातचीत करने में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से इस प्रकार कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इन सागरगामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूं कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूं। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस दिव्य सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम को लौटाने के विषय में विचार करते हुए उस समय वही निवास किया। उधर निषादराज गुह ने गंगा नदी के तट पर इस प्रकार ठहरी हुई भरत की विशाल सेना को देखकर सब और बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान ही अपार दिखाई देती है। मैं मन से तो बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूं। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूं कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध भी कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी यह मार डालने की क्रिया कर सकता है। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है। इसीलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा है, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ गंगा के तट पर ही मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहे और नाव पर रखे हुए फल फूल आदि का आहार करके ही आज की रात्रि बितावे। हमारे पास 500 नावें हैं। उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहे। इस प्रकार गुह ने सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहां भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। इस प्रकार कहकर निषादराज गुह मत्स्यंडी मिश्री फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर स्वयं भरत के पास गया। इस प्रकार उसे अपने पास आते हुए देखकर समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, ककुस्त कुलभूषण,
यह बूढ़ा निषदराज गुह अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषादराज गुह यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से इस प्रकार शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषादराज गुह मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ इस प्रकार बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान ही है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई विशेष तैयारी भी नहीं कर सके हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब आपकी ही सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल फूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे और ताजे हैं और कुछ सूख भी गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गुदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ मधु आदि भी हैं। इन सबको भी आप ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह दिव्य सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका भी सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहां से अन्यत्र आपकी यात्रा पर जाइएगा। इस प्रकार उसने निवेदन किया। निषादराज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भैया तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो। किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं है। हमें यहां स्पष्ट रूप से दिखता है कि भरत निषाद होने पर भी गुह को अपने भाई के समान मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के वे सखा है। वे कहते हैं कि मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ भी बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया है। इस प्रकार कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा, क्योंकि उसके भी मन में संशय तो था, निषादराज इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा ही गहन मालूम होता है। इसे लांग कर आगे बढ़ना बड़ा कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरण करने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित है तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा तो मैं स्वयं भी आपके साथ चलूंगा। परंतु एक बात बताइए, अनायासी महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आपका कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में तो शंका सी उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी बात करते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषादराज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी तो मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें अपने पिता महाराज दशरथ के समान ही मानता हूं।
ककुस्थ कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूं। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से इस प्रकार बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए इस महान राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा तो मुझे इस पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले भगवान श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार ही होगा। जब गुह ने इस प्रकार भरत से बातें कही, उसी समय सूर्य देव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात्रि का अंधकार सब ओर फैल गया। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा ही संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा देकर शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जो प्रेम के कारण था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और अधिक जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के सुंदर वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांसें खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछुड़े हुए ऋषभ की तरह हो गई थी। इस प्रकार परिवार सहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई श्री राम के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इसके पश्चात की भरत की वन यात्रा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। भरत और गुह मिलाप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।